Hello everyone, in this video I will tell you what is the meaning of HRD system and what is the structure of HRD system. Basically HRD system होता क्या है एंड HRD सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, यही दो टॉपिक्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे। जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि HRD सिस्टम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का जो सिस्टम है वो होता क्या है आखिर। तो जैसा कि हमने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के नेचर में भी ये चीज़ देखी थी कि ये जो है सिस्टमैटिक अप्रोच है। तो सिस्टमैटिक अप्रोच का मतलब ही यही होता है कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एक सिस्टम के थ्रू काम करता है, मतलब इसमें काफ़ी सिस्टम्स होंगे तो उसी को हम HRD सिस्टम कहते हैं। एंड सिस्टम को आप एक तरीके से एक प्लान्ड एक्टिविटीज़ भी कह सकते हो, जिसमें काफ़ी प्लान्ड एक्टिविटीज़ हों वो हमारा सिस्टम कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल आप कभी बैंक वगैरह में गए होंगे तो वहाँ आपने ये देखा होगा कि जो कैशियर है उसका काम अलग है, जो वहाँ पे हेल्पलाइन के लिए बैठा हुआ है तो उसका काम अलग है। तो ये क्या है, बैंक का सिस्टम है कि अलग अलग तरीके के काम जो है उन्होंने अलग अलग बंदे को दे रखे हैं और जिससे कि जो काम है वो काफ़ी अच्छी तरीके से हो एंड काम का लोड ना हो जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके ऊपर। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के सिस्टम के अंदर हम कुछ सब सिस्टम्स को भी पढ़ते हैं जो कि हमारा स्ट्रक्चर के अंदर आता है। तो आइए अब बात करते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के सिस्टम का। तो HRD सिस्टम बेसिकली 5 तरीके के होते हैं एंड यही इसका स्ट्रक्चर भी है, जिसमें से जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो आता है करियर सिस्टम। मतलब करियर से रिलेटेड कुछ ना कुछ सिस्टम बनाए गए जिससे कि हम जो लोगों के अंदर स्किल्स वगैरह को डेवलप कर सकें। और जिसमें से जो सबसे पहला पॉइंट है वो आता है मैन पावर की प्लानिंग, मतलब कि जो आपकी कंपनीज में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए प्लानिंग करना जिससे कि हम उनके अंदर काफ़ी अच्छी स्किल्स को डेवलप कर सकें। ऐसी चीज़ की प्लानिंग करते हैं हम इस सिस्टम एंड ये सब सिस्टम होता है किसका, हमारा जो करियर सिस्टम है उसका। अब बात करते हैं इसके सेकंड पॉइंट की जो कि होता है रिक्रूटमेंट का। मतलब कि रिक्रूटमेंट के टाइम पर आपको ऐसे ही एम्प्लॉयज़ लेने हैं जो अपने करियर को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस हों और अपने करियर की डेवलपमेंट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते हो। तो अब बात करते हैं इसके तीसरे सब सिस्टम की जो कि होता है करियर प्लानिंग। तो करियर प्लानिंग तो हमें भी पता है कि एम्प्लॉयज़ भी अपनी करियर प्लानिंग करते हैं एंड एक ऑर्गेनाइजेशन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनके यहाँ जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनकी करियर की प्लानिंग करें कि आगे चल के उनका करियर जो है ज़्यादा से ज़्यादा हम कैसे डेवलप कर सकते हैं। सो अब बात करते हैं इसके चौथे पॉइंट की जो कि होता है सक्सेशन प्लानिंग। और सक्सेशन का मतलब होता है उत्तराधिकारी। और उत्तराधिकारी का मतलब बेसिकली यही है कि कैसे आपको जो है किसी पद के लिए उत्तराधिकारी बनाया जाएगा। तो अब बात करते हैं इसके 5वें पॉइंट की जो कि होता है रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बार बार करना। तो आपको जो है किस चीज़ को जो है रिटेन करके रखना है, किस चीज़ को दोबारा करना है एंड किस चीज़ को दोबारा नहीं करना है जिससे कि आपका करियर डेवलपमेंट हो। तो ये होता है इस सिस्टम में और इसी से रिलेटेड ये सिस्टम जो है बनाया गया है। तो अब बात करते हैं इसका जो नेक्स्ट सिस्टम है वो क्या होता है। तो इसका जो नेक्स्ट सिस्टम है वो होता है वर्क सिस्टम, मतलब काम से रिलेटेड कुछ ना कुछ सिस्टम बनाया गया है। तो आइए उसको भी समझ लेते हैं, उसको भी पढ़ लेते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला सब सिस्टम है या फिर सबसे पहला पॉइंट है वो होता है रोल एनालिसिस। मतलब कि एम्प्लॉयज़ का जो रोल है उसको हम एनालिसिस करते हैं। एंड इसका जो दूसरा पॉइंट है या दूसरा सिस्टम है वो होता है रोल को हम असाइन करते हैं। एंड इसका जो तीसरा पॉइंट है वो होता है परफॉर्मेंस प्लान। और मतलब कि हम एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस से रिलेटेड कोई ना कोई प्लान बनाते हैं जिससे कि जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस है उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छा किया जा सके, जिससे कि हमारे काम पर काफ़ी अच्छा इफेक्ट पड़े। तो अब बात करते हैं इसके चौथे पॉइंट की जो कि होता है परफॉर्मेंस फीडबैक एंड गाइडेंस। परफॉर्मेंस से रिलेटेड जो है फीडबैक जो है हमेशा लेना चाहिए जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनसे। और ये सिस्टम कहता भी यही है कि हमें जो है एम्प्लॉयज़ से परफॉर्मेंस से रिलेटेड स्टेटस लेना चाहिए कि कैसे उनकी परफॉर्मेंस चल रही है एंड कैसी उनकी परफॉर्मेंस नहीं चल रही है। तो इस पॉइंट में यही होता है। एंड गाइडेंस भी लगा हुआ था। तो गाइडेंस का मतलब होता है कि अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं चल रही है तो आप उनको गाइडेंस प्रोवाइड करो जिससे कि उनकी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो। तो अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की जो कि होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। वही चीज़ है कि आप उनकी परफॉर्मेंस को अप्रेजल करो, उनकी परफॉर्मेंस को चेक करो, मूल्यांकन करो कि उसमें किसी भी तरीके की कोई भी गलती ना हो, परफॉर्मेंस उनकी जो है अच्छी आ रही हो। और अगर अच्छी नहीं आ रही है तो भैया जाहिर सी बात है उसको इम्प्रूवमेंट करो उसमें काफ़ी ज़्यादा। और एंड इसका नेक्स्ट पॉइंट है वो आता है रिवार्ड। मतलब कि आप एम्प्लॉयज़ को रिवार्ड्स वगैरह देते रहो जब भी उनका काम खत्म हो या फिर वो ज़्यादा अच्छा काम करें तो डेफिनेटली उनको रिवार्ड मिलना चाहिए जिससे कि वो ज़्यादा मोटिवेटेड रहें। तो इसी पॉइंट के साथ हमारा जो दूसरा सिस्टम है वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट सिस्टम की जो कि होता है डेवलपमेंट सिस्टम। मतलब कि डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ ना कुछ सिस्टम है जो बनाए गए हैं। तो इसके अंदर भी सब सिस्टम्स होते हैं और जिसमें जो सबसे पहला सब सिस्टम है वो होता है इंडक्शन। मतलब कि इंडक्शन का मतलब होता है प्रवेश, मतलब एम्प्लॉयज़ को आप प्रवेश कराना आपकी ऑर्गेनाइजेशन में। एंड उसके बाद का जो सब सिस्टम है वो होता है ट्रेनिंग का, कि आपने प्रवेश करा लिया, ठीक है भाई, उसके बाद आपको ट्रेनिंग करानी है एम्प्लॉयज़ की। तो अब इसके तीसरे सब सिस्टम की बात करें तो वो होता है जॉब एनरिचमेंट। मतलब कि उनकी जॉब से रिलेटेड उनको ध्यान रखना, उनको जो है टाइम टू टाइम रिवॉर्ड्स वगैरह देते रहना। अगर वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको प्रमोशन वगैरह भी
देते रहना। तो इसका जो चौथा सब सिस्टम है वो होता है सेल्फ लर्निंग मैकेनिज्म, मतलब कि ऐसा आप उनको एनवायरनमेंट वगैरह क्रिएट करके दो जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा खुद से ही सीख पाएँ, खुद से ही लर्न कर पाएँ। तो ये भी जो है एक सब सिस्टम होता है किसके अंदर, हमारा जो डेवलपमेंट सिस्टम है उसके अंदर। तो इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो होता है पोटेंशियल अप्रेजल, मतलब कि एम्प्लॉयज़ के अंदर की जो हिडन स्किल्स हैं उनको निखारने के लिए, उसको और ज़्यादा समझने के लिए हम जो है कुछ ना कुछ सिस्टम जो है बना देते हैं, और ये सब सिस्टम होता है हमारा डेवलपमेंट सिस्टम का। तो इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो होता है सक्सेशन डेवलपमेंट, मतलब वही कि एम्प्लॉयज़ को उत्तराधिकारी बनाना किसी भी पद के लिए, तो उससे रिलेटेड हम कुछ ना कुछ सिस्टम बनाते हैं, वही होता है हमारा सक्सेशन डेवलपमेंट के लिए सिस्टम बनाना। तो अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि होता है काउंसलिंग से रिलेटेड, मतलब आप एम्प्लॉयज़ को काउंसलिंग वगैरह करते रहो, उनको सही टाइम पे सही चीज़ें बताते रहो, सही चीज़ें उन्हें प्रोवाइड करते रहो, जिससे कि वो काफ़ी अच्छी तरीके से काम करते ना, एंड उनकी जो डेवलपमेंट है वो भी काफ़ी अच्छी हो और पूरी ऑर्गेनाइजेशन की भी डेवलपमेंट जो है अच्छी हो। तो अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि होता है मेंटर। आप जो है एम्प्लॉयज़ को मेंटर वगैरह प्रोवाइड कराना, जिससे कि उन्हें कोई भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो, और अगर किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो मेंटर के जरिए जो है उसका सॉल्यूशन मिल जाए। तो ये भी जो है हमें सिस्टम बनाना होता है डेवलपमेंट सिस्टम से रिलेटेड। तो अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट सिस्टम की, जो कि होता है सेल्फ रिन्यूअल सिस्टम, मतलब कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी चेंज लेकर आ रहे हो या कोई भी नई चीज़ लेकर आ रहे हो, तो उसके बारे में भी एक ना एक सिस्टम होना चाहिए, जिसमें कि जो सबसे पहला सब सिस्टम है वो आता है सर्वेस का, मतलब कि आपको एम्प्लॉय से सर्विस वगैरह कराने की जरूरत है कि जो भी आप नया चेंज लेकर आ रहे हो ऑर्गेनाइजेशन में, उससे जो एम्प्लॉयज़ हैं उसके बारे में क्या सोचते हैं, बेसिकली वो अच्छा सोचते हैं या फिर बुरा सोचते हैं, या वो सपोर्ट कर रहे हैं या फिर जो है वो उस चेंज को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इससे रिलेटेड भी सिस्टम बनाना। तो इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो होता है एक्शन रिसर्च। अब आपने जो है एम्प्लॉय से भी पूछ लिया भैया सर्वे वगैरह सब कुछ करा लिया, देन आप क्या करोगे, आप जो है एक्शन की रिसर्च करोगे कि आखिर जो है आपको क्या चेंज लाना है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में क्या एक्शन करना है, और जो भी पुरानी चीज़ें चल रही हैं उनको किस तरीके से आपको बदलना है। तो अब बात करते हैं इसके तीसरे सब सिस्टम की, जो कि होता है ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट इंटरवेंशन, मतलब कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो इस डेवलपमेंट के बारे में हस्तक्षेप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इससे रिलेटेड जो है सिस्टम बनाना, इस चीज़ को चेक करना कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो उस चेंज से ऐसा तो नहीं है भैया हस्तक्षेप कर रहे हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा और उनको प्रॉब्लम हो रही है उस चेंज से, तो इस चीज़ से भी रिलेटेड सिस्टम बनाना कि एम्प्लॉयज़ को किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। तो अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि होता है ऑर्गेनाइजेशन रिट्रीट। ऑर्गेनाइजेशन में अगर हमने कोई गलत कदम उठा लिया या फिर कोई गलत चेंज हमने जो है ऑर्गेनाइजेशन में कर दिया है, तो उसके बाद हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना होगा जिससे कि हम उस चेंज को मैनेज कर पाएँ, या फिर जो है हमें उस चेंज से पीछे हटना होगा। उस चेंज को हटाने के लिए भी हमें जो है एक ना एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट सिस्टम की, जो कि होता है कल्चर सिस्टम, जिसमें जो सबसे पहला सिस्टम है वो होता है मिशन, विजन एंड गोल के बारे में सिस्टम बनाना है एम्प्लॉयज़ का, जिससे कि उनका मिशन, विजन एंड गोल जो है ज़्यादा क्लियर हो पाए। तो अब बात करते हैं इसके सेकंड पॉइंट की, जो कि होता है वैल्यूज से रिलेटेड, मतलब वैल्यूज से रिलेटेड आपको ऐसा सिस्टम बनाओ जिससे कि सारे एम्प्लॉयज़ जो है उस वैल्यू को सपोर्ट करें, उस वैल्यू के अकॉर्डिंग ही काम करें। तो अब बात करते हैं इसके तीसरे सब सिस्टम की, जो कि होता है कम्युनिकेशन से रिलेटेड, मतलब आपकी कम्युनिकेशन जो है ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनकी। तो उससे रिलेटेड भी सिस्टम बनाना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे कि उनकी कम्युनिकेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो पाए। एंड इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आता है गेट टुगेदर एंड सेलिब्रेशन, मतलब जितना भी सेलिब्रेशन वगैरह होता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, जो भी एम्प्लॉयज़ वगैरह करते हैं सेलिब्रेशन और कोई भी गोल को अचीव करने के बाद में, तो उससे रिलेटेड भी आपको सिस्टम बनाना होगा कि किस तरीके से वो सेलिब्रेट करें, मतलब कोई भी इनफॉर्मल तरीका नहीं होना चाहिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी भी टाइम जो है केक वेक लेकर आए और जो मैनेजर है उसके मुंह पे दे मारा कि भैया ले सेलिब्रेशन भैया हो गया हमारा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उससे रिलेटेड भी जो है सिस्टम होना चाहिए। तो इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आता है टास्क फोर्सेस, मतलब कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी टास्क फोर्स है उससे रिलेटेड भी कुछ ना कुछ सिस्टम जो है होना चाहिए आपका। तो इसी पॉइंट के साथ में जो आपका HRD सिस्टम का टॉपिक है ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, एंड इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड मेरे रिगार्डिंग अगर आपकी कोई भी क्यूरी है या फिर इस टॉपिक के रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्यूरी है या किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन है, तो वो आप इजीली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू एवरीवन।